जय बद्री विशाल के जयकारे और सेना की परंपरागत धुनों के बीच भक्तों ने अपने आराध्य को अलविदा कहा। 17 नवंबर को रात 9:07 पर शीतकाल के लिए बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने से पहले अपने भगवान को देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस मौके पर करीब 15,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ के दर्शन किए। इस वर्ष जो चार धाम यात्रा रही उसमें लगभग 48 लाख से अधिक श्रद्धालु तीर्थयात्रियों ने हमारे धामों के दर्शन करे। और आप जानते हैं कि इस वर्ष जो हमारे कपाट थे चार धाम यात्रा के, वो काफ़ी देरी से खुले हैं। 10 मई को कपाट खुले हैं, जबकि गत वर्ष अप्रैल माह में 25 अप्रैल को कपाट खुल चुके थे और इस वर्ष कपाट जल्दी भी बंद हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष जो प्रतिदिन यात्रियों की संख्या का औसत रहा है वो गत वर्ष के मुकाबले अधिक रहा है। और इस वर्ष मानसून सीज़न में वर्षा का भी काफ़ी प्रभाव रहा, उसके कारण भी जो हमारे मार्ग थे वो बाधित होते रहे। और ख़ास करके केदारनाथ में जो अतिवृष्टि हुई उसके कारण जो पैदल मार्ग था, मोटर मार्ग थे, वो कई स्थानों पर बाधित हुआ। लेकिन प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो ये चुनौतीपूर्ण कार्य था और जो हमारे मार्ग अवरुद्ध हो चुके थे, कई स्थानों पर पूरी तरीके से वॉश आउट हो चुके थे, लेकिन प्रदेश सरकार के जो तत्परता के कारण से यात्रा को एक ससमय उसको सुचारू कर दिया गया और किसी प्रकार का अवरोध नहीं आने दिया गया। कपाट बंद होने से पहले बद्रीनाथ मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। दिन भर बद्रीनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुला रहा। सुबह 4:30 बजे से बद्रीनाथ की अभिषेक पूजा शुरू हुई। भगवान का तुलसी और हिमालयी फूलों से श्रृंगार किया गया। देर शाम 7:45 पर मुख्य पुजारी अमरनाथ नंबूदरी ने स्त्री वेश धारण कर लक्ष्मी माता को बद्रीनाथ मंदिर में प्रवेश कराया। बद्रीनाथ गर्भगृह में सभी देवताओं की पूजा अर्चना और आरती के बाद उद्धव जी और कुबेर जी की प्रतिमा को गर्भगृह से बाहर लाया गया। रात 8:10 पर शयन आरती हुई। उसके बाद कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हुई। रावल अमरनाथ नंबूदरी, धर्माधिकारी राधा कृष्ण थपलियाल, वेद पाठी रविंद्र भट्ट और अमित बंदोलिया ने कपाट बंद करने की प्रक्रिया पूरी की। रात 8:15 बजे माणा गांव की कन्याओं की तरफ से तैयार घृत कंबल बद्रीनाथ भगवान को अहाया गया और अखंड ज्योति जलाकर रात ठीक 9:07 पर भगवान बद्रीनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। भगवान के अलग होने की कल्पना मात्र से भक्त भावुक हो उठे। त्रिपुरी में बड़ी भावुकता का क्षण है। लोगों के मन में एक भावुकता है, एक सेंटिमेंट है कि अब हम 6 महीने तक भगवान बद्री विशाल के दर्शन का पूर्ण लाभ अर्जित नहीं कर पाए। लेकिन भारत के चार धाम पूरब में जगन्नाथपुरी है, पश्चिम में द्वारका है, दक्षिण में रामेश्वरम है, उत्तर की हिमालय की उपत्यका में जिस पावन धरती पर हम इस समय हैं और कपाट सने सने वो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। 9:07 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। वो तीनों धामों के कपाट वर्ष पर्यंत पूरे साल भर 12 महीने आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ लोग जाते हैं, सनातन धर्मावलंबी वहाँ जाते हैं और दर्शन का पूर्ण लाभ अर्जित करते हैं। हिमालय के धाम की परंपरा और मान्यता पहले से ही विधि विधान, उसका पूजा का काल विभाजित है। वो पूजा का काल किस ढंग से विभाजित है कि बैसाखे मासिते देवा गच्छन्तु निज मंदिरम कार्तिकेतु समागत्या पुनः अर्चांग चरन्ति च ततो वैशाखमारभ्य मानुषं संचयात् लभन्ते दर्शनम पुण्यम पापकर्म विवर्जिता षड्मासे देवते पूज्या षड्मासे मानवेस्तथा। अब मैं अंतिम जो लास्ट स्टंजा है, षड्मासे देवते पूज्या षड्मासे मानवेस्तथा। 6 महीने भगवान श्री बद्री विशाल, भगवान श्री हरि विष्णु मानवों के द्वारा पूजित होंगे और मानवों की ओर से पूज्यपाद रावल जी के द्वारा, जो अन्य उनके साथ सहायक के रूप में भोग व्यवस्था में डिमरी पुजारी के द्वारा, अन्य जितने भी समस्त सनातन धर्मावलंबी, न केवल भारत के पूरे विश्व के सनातन धर्मावलंबी, उनकी ओर से भगवान का वंदन हो रहा है, पूजन हो रहा है। ऐसा नहीं कि भगवान बद्री विशाल की अब पूजा नहीं होगी शीतकाल में। शीतकाल में भी भगवान बद्री विशाल की पूजा होगी और उस पूजा का दायित्व आज से देवर्षि नारद जी के पास, देवर्षि नारद जी प्रधान अर्चक के रूप में भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना करेंगे। और कपाट बंद होने के साथ ही श्री महालक्ष्मी के साथ भगवान श्री बद्री विशाल, भगवान श्री हरि विष्णु जगत कल्याण के लिए तपस्थ हो जाएंगे। ये धार्मिक महात्म्य है। इस साल अब तक 14,20,000 से अधिक यात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए।
बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के साथ ही चारों धाम की यात्रा संपन्न हुई। अब श्रद्धालुओं को 6 महीने बाद ही अपने भगवान के दर्शन होंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।